अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। ये है हमारा प्यारा प्यारा डेयरी फार्म। गाय मज़े से खा रही हैं माशाल्लाह से, साथ फिर डक को भी भूख लगी है, डक भी फेर रही हैं। क्या ही खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की, और बहुत ही प्यारा इसे कुछ खाने को मिल गया होगा। ये फिर घास भी खाती हैं साथ इनके ना, और अगर कोई रस्सी वगैरह पड़ी हो तो साथ इस तरह से उठा रही होती हैं जिस तरह सांप नहीं होता, सांप समझ के मुझे लगता है ये फिर सांप खाती होंगी ज़रूर ना। और ये सारे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल जानवर, अगर आप लोगों को हमारे जानवर अच्छे लगते हैं तो आप लोगों ने इनको लाइक करना। फिर ये खलवंडा भी डाल दिया, जानवर भी खा रहे हैं, डक भी खा रहे हैं, और सफाई हो गई है भाई जानवरों ने तो, और डालना पड़ेगा इनको। सबसे बड़ा मसला बारिश के बाद यही हो रहा है कि यहाँ पे एक तो गंद बहुत ज़्यादा हो गया है जानवरों के नीचे। सफाई भी करते हैं लेकिन सफाई वाला भी माहौल नहीं है, और ये कीचड़ ही कीचड़ है। और फिर दूसरी बात यह है कि मक्खियों और मच्छरों ने हमला किया हुआ है इन पे, तो बेचारी तुम हिला हिला के उनको उड़ाती भी हैं, परेशान हैं, लेकिन ना हर तरफ से मक्खियाँ ही मक्खियाँ, हर साइड से जिस साइड से जाते हैं या कीचड़ की वजह से मक्खी होती हैं फिर। और ज़्यादातर फिर ये बारिश के बाद नमी होती है ना, नमी से भी कीड़े और ये मक्खियाँ होती हैं। ये अब खाते तो हैं बेचारे, खाने में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर इनकी ना जो दूध की एवरेज होती है वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ना हो ना फिर ये जानवर ठीक रहते हैं। ये डक जा रहे हैं अब शरारती डोगी की तरफ। डोगी और इनकी तो फ्रेंडशिप हो गई अब तो, ना डोगी इनको कुछ कहते हैं ना ये। तो शुरू में जब आए थे डोगी इनके पीछे लग जाते थे, अटैक करते थे इन पे। हाँ जी, आप क्या कह रही है? सामने आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये इनका घोंसला बना हुआ है, और ये सामने बैठी है खुद भी। ये कह रही है भाई मुझे भी वीडियो में लो, भाई इतनी खूबसूरत वीडियो बना रहे हो तो मुझे भी लो। यहाँ से जानवरों का व्यू क्या ही खूबसूरत आता है यार। मैं आप लोगों को यहाँ से जानवर भी दिखाता हूँ, और ये देखें। और ये अब बेचारी इसके जिस्म पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इंतहा की मक्खियाँ बैठी हैं। ये छोटी छोटी मक्खियाँ बेचारे बड़े परेशान होती है, फिर ये उड़ रही हैं ना जो छोटी छोटी, ये वाले ये बैठे हैं। तो इस तरह ये ज़ोर के काटे करते हैं यार। इनको तो क्या करती होंगी जो काम करने वाले बंदे हैं, अक्सर जिस तरह से हम फिरे होते हैं इतनी ज़ोर के एकदम से काटी करती है। अब ये मेरे बाजू पे बैठी है, ये तो इतनी ज़ोर के इन जानवरों को बेचारों क्या कसूर है। हम तो इंसान है, चलो फ़ौरन से हाथ हिला के उड़ा देते हैं, ये बेचारे फिर पुछड़ हिला 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 ये अब जाने लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं यहाँ से जानवर? 5 जानवर अगर हम रख लेते हैं ना, 5 गाय, मैं गाय की बात कर रहा हूँ ना कि बछड़ों की, बुल की, और ना ही छोटे बछड़ों दूध देने वाले। अगर हम 5 गाय रख लेते हैं ना, और डेयरी फार्मिंग के हिसाब से अगर हमने उसको, डेयरी फार्मर कामयाब होना चाहता है, 12 से 18 केजी के दरमियान उसका फिर दूध होना चाहिए, क्योंकि फिर उनका ख़र्चा, लेबर का ख़र्चा और दूसरे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, खल वंडा साइलेज। और क्योंकि हमारे पास तो इस तरह कोई रूटीन है नहीं साइलेज वाली, हाँ खल वंडा हम ज़रूर देते हैं, और लेकिन हमारे पास वो एवरेज नहीं होती जो हमें इन जानवरों से लेनी चाहिए। जो ये जानवर देते हैं 15 केजी से 18 20, अच्छे जानवर इससे भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा फिर इनसे आमदन लेनी है तो हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। 5 बहुत होते हैं। अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस स्टार्ट के लिए हमारे पास 5 गाय अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। ये वाली गाय नहीं होनी चाहिए, इसका कलर बहुत अच्छा है लेकिन ये ना तो फ्रीज़न है और ना ही जर्सी है। हाँ ये थोड़ा सा जर्सी का कोई 5-10% कोई जर्सी का क्रॉस हो सकता है, अदरवाइज़ ये चोलिस्तानी गाय है। इस तरह की गाय होनी चाहिए, या जो वो एंड पे खड़ी है ना ये वाली, इस तरह के ऑस्ट्रेलियन फ्रीज़न होनी चाहिए। ये डच खड़ी है, ये भी ठीक है गुजारे लायक, लेकिन इस तरह की प्योर फ्रीज़न होनी चाहिए। फिर ये अपने अखराजात भी पूरे करती हैं और लेबर के ख़र्चे भी निकाल लेती हैं, और फिर दूसरे आप लोगों को आमदन भी देती हैं। तो शौक़, और सबसे पहली बात होती है मेहनत और शौक़। सारी चीज़ें अगर हम ये करेंगे फिर इंशाल्लाह से हमें इसके अंदर से आमदन भी मिलेगी
और बेनिफिट भी मिलेंगे। ये हमारा प्यारा प्यारा सारा सामने से कितना प्यारा नज़र आ रहा है छाँव, और यहाँ पे भी सारे में छाँव। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करना है।